नमस्कार, मैं रेखा शर्मा आदर्श विद्या मंदिर सांबर लेक से। आज हम कक्षा 6 के सामाजिक के पाठ 1 क्या कब कहाँ और कैसे के तीसरे भाग की कुछ पंक्तियों को समझेंगे। अतीत के बारे में कैसे जानें। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। ये पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज अर्थात पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। यहाँ पांडुलिपि का एक पृष्ठ दिया जा रहा है। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्रों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को यहाँ हम देख रहे हैं। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकारों के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में भी हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। इस प्रकार से हमने समझा कि ये पांडुलिपियां जो हैं वह मंदिरों और विहारों में हमें मिलती हैं। यह पांडुलिपियां जो हैं राजाओं के जीवन, इनके धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, औषधियों, विज्ञान आदि सभी विषयों पर चर्चा इन पांडुलिपियों में मिलती हैं। महाकाव्य, कविताएं और नाटक भी इनके अतिरिक्त हमें उपलब्ध हैं और यह जो है संस्कृत, प्राकृत और तमिल भाषाओं में हमें मिलते हैं। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। हम यहाँ देख रहे हैं कि हमें चित्र के अनुसार एक अभिलेख दिखाई दे रहा है। तो अभिलेखों के माध्यम से राजाओं की जो युद्धों में विजय हासिल करते थे उनका लेखा जोखा हमें देखने को मिलता है और रानियों, राजाओं और अन्य स्त्री पुरुषों के कार्यों के वर्णन भी हमें इन अभिलेखों के माध्यम से देखने को मिलते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं यह जो अभिलेख है यह लगभग 2200 वर्ष पुराना है और यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार जिले से हमें प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय जब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे, अगले हम पाठों में जब हम पढ़ेंगे तो अध्याय 8 में इसका विवरण भी हमें मिलेगा। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं और यह अभिलेख इस क्षेत्र में
प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामाइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में भी हैं। तो हमने देखा यह जो अभिलेख है यह आदेश के अशोक के आदेशानुसार यह उत्कीर्ण करवाया गया था। यह अफगानिस्तान के कंधार नामक स्थान से हमें प्राप्त हुआ है। इसमें दो प्रकार की लिपियों का और भाषाओं का इसमें प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।